साक्षी दिल्ली न्यूज। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत खुशी की बात है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और अखिल भारतीय इमाम संगठन का साझा प्रयास के नाम से संवाद हुआ है। ये संवाद राष्ट्र हित में हुआ है। देश के अलग अलग जगहों के बड़े इमाम, देश के अलग अलग जगहों के बड़े मदरसों के मुहत्तमिम और देश भर के बड़े मुफ्ती 60 लोग आज इकट्ठा हुए और संवाद हुआ। ये संवाद जिस तरह से आपको याद होगा, आदरणीय मोहन भागवत जी मेरे निमंत्रण पर इमाम हाउस में आए थे और मेरे कहने पर मदरसे भी गए थे। ये वो संवाद की आज दूसरी कड़ी है। संवाद में बहुत सारे चीजों पर चर्चा हुई है, क्योंकि संवाद बहुत सारी गलतफहमियां हैं उनको खत्म करता है। संवाद आपस में जोड़ता है। ये संवाद इसीलिए होते हैं जो गलतफहमियां हैं वो दूर हों। 3 घंटे का ये संवाद आज चला है, जिसमें मैं चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी और चीफ आरएसएस श्री मोहन भागवत जी, हम दोनों ने अलग अलग मुद्दों पर बहुत सारी चर्चाएं करी हैं। ये संवाद राष्ट्र हित में है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये संवाद आगे भी चलेगा और इस संवाद से देश को बहुत लाभ मिलेगा। हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। इस राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए ये संवाद हुआ है, जिससे कि आपस में राष्ट्र को, हम अपने भारत को आगे विश्व गुरु बनाएं। उस सब चीजों की चर्चा हुई है। आपस में मिलके रहें, आपस में जो गलतफहमियां वो दूर हों, देश का एक अच्छा माहौल बने। ये सारी चर्चाएं संवाद में हुई हैं। मुझे लगता है कि ये प्रयास आगे भी रहेगा और चलता रहेगा। मैं भोपाल से हूँ। मुफ्ती मोहम्मद इसहाक खान, जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं ऑल इंडिया तंजीम आइम्मा मसाजिद का, और हमारे चीफ इमाम हज़रत मौलाना उमर इलियासी साहब पूरा ऑल इंडिया के वो चीफ इमाम हैं। जी, आज बहुत आपसी बातचीत हुई और जो गलतफहमियां एक दूसरे के दरमियान हैं उसके बारे में खुल के बातचीत हुई। ख़ास तौर से हिंदुस्तान के अंदर जो माहौल चल रहे हैं अभी अपने मुल्क के अंदर नफ़रतों के, वो बिल्कुल उलमाए किराम ने उनके सामने खुलकर रखे। तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई है। ख़ास तौर से जो भेदभाव की बातें होती हैं माशरे में कि एक दूसरे से ख़रीद फ़रोख्त के बारे में ज़्यादा गलत फहमियाँ डाल दी गई हैं कि उनसे ख़रीदो, इनसे मत ख़रीदो, मुसलमान हिंदू भाइयों से न ख़रीदें, हिंदू भाई मुसलमान लोगों से न ख़रीदें। तो ये जो भावना है और ये जो सोच है वो हमारे मुल्क के लिए बहुत गलत है। ये हमने मोहन भागवत जी के सामने मैंने खुद ने रखी कि हमारा मुल्क इतना बड़ा मुल्क है और विदेशों के अंदर ख़ास तौर से गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है और काफ़ी हमारे यहाँ से हर तरह का सामान जाता है। उसके ऊपर भी असर होता है। और बाहर के ताजरीन यहाँ कब आएंगे जब यहाँ अगर नफ़रतें होंगी, एक दूसरे के अंदर प्यार और मोहब्बत नहीं होगा। और ये तो एक अक़ल में आने वाली बात है कि जिस घर में आग लगी हो उस घर में कौन जाएगा, उसको तो कोई किराए पर भी नहीं लेगा। तो हमारे मोदी जी हैं और हमारी हुकूमत है, बाहर के इन्वेस्टरों को बुलाते हैं, बाहर के बड़े बड़े अरबपतियों को, कभी दिल्ली में कभी भोपाल में। अभी 1-2 महीने पहले भोपाल में बुलाया था बाहर के मुल्कों को और उनसे कहा था कि इन्वेस्ट करो।
हालांकि हालात ये हो रहे हैं कि हमारे यहाँ के बड़े बड़े जो लोग हैं वो बाहर की नेशनलिटी ले रहे हैं, कोई कनाडा जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। तकरीबन लाखों की तादाद में जो करीम तबका था, बड़ा मालदार तबका था, वो उसके अंदर एक डर खौफ हो गया है। वो अपने आप को यहाँ पर ऐसा महसूस कर रहा है कि यहाँ बिज़नेस नहीं बढ़ेगा। तो हमने ज़मीनी सतह की बातें उनके सामने रखी हैं, क्योंकि देवास में एक पोस्टर लगाया गया, फिर भोपाल में पोस्टर लगाया गया कि उन लोगों से माल ख़रीदो, सामान ख़रीदो जो दिवाली मनाते हैं। हालांकि हम लोग उसके ख़िलाफ़ हैं। हमारे भोपाल के अंदर जामा मस्जिद के आसपास सारे हमारे हिंदू भाइयों की दुकानें हैं, सारे मुसलमान उनसे ख़रीद फ़रोख्त करते हैं। कोई नफ़रत नहीं है, गलियों में शहरों में नफ़रत नहीं है। चंद लोग हैं जो नफ़रत का माहौल पैदा कर रहे हैं। वो हमने मोहन भागवत जी के सामने रखी कि भाई आप बड़े पैमाने पर मोदी जी को बताइए, अमित शाह जी को बताइए, और हर स्टेट के अंदर जो CM हैं उनको बताइए कि हमारा मुल्क जो आगे बढ़ेगा वो आपसी भाईचारे से बढ़ेगा, मोहब्बत और प्यार से बढ़ेगा। एक दूसरे से मामलात रखेंगे, एक दूसरे से ख़रीद फ़रोख्त करेंगे तो हमारे मुल्क की तरक्की होगी। तो ये बातें ख़ास तौर से आई। दीगर मजहबी एतबार से रोड पे मस्जिद में नमाज़ें पढ़ रहे हैं तो उनको मारा जा रहा है, या छोटी छोटी बातों के ऊपर बिल्डोज़र लाकर घरों को तोड़ दिया जा रहा है। ना अदालतों के फ़ैसले हैं, ना किसी किस्म का जुर्म साबित होता है। जुर्म साबित होने से पहले उनको नुकसान पहुंचा दिया जाता है। तो भाई ये बातें रखी गई हैं। मेरा नाम वाहिद बाबा, मैं निज़ामुद्दीन से हूँ। हाँ, सबसे पहले मैं ये कहूँ कि हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं संघ के जो चीफ हैं डॉक्टर मोहन भागवत जी के। उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया है, और हमारे चीफ इमाम हमारे इलियासी साहब की भी मेहनत रही है कि हम दोनों समाज एक मंच पे बैठे हैं और अपने अपने जो मुश्किलात हैं देश के बारे में भी और अपने बारे में भी बातें हुई हैं कि मुसलमानों पे ये और अपने हिंदू भाइयों पे ये भाईचारे में ये जो रुकावट आ रही है ये क्यों आ रही है। सारी बातें सुनी, उन्होंने अच्छे से सुनी है, हमने उनके सामने रखी हैं। जैसे मौज लिचिंग के बारे में कहा हमने, और उन्होंने नोट भी किया है। उन्होंने कहा ये देखो ये पहला कदम है और इस कदम को अब बढ़ाना है, इस कदम को बढ़ाना है, और ये पहली संवाद नहीं है, अब संवाद होते रहेंगे आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए। ये बातें हुई है, और जो बात हमने रखी हैं, पहली शुरुआत हुई है कुरान की तिलावत से। उस कुरान की जो तिलावत है उसकी माने भी उन्होंने सुनी है, और जो एक आयत की तिलावत हुई है और बहुत अच्छा लगा है। उन्होंने हमारी सारी बात सुनी है, और ये अच्छा लगा है कि उन्होंने आश्वासन दिया है जो भी गलत होगा, चाहे वो किसी भी ज़ात से हो, जो कानून एक मुसलमान के लिए है वही कानून हिंदू भाई के लिए है। गलत अगर मुसलमान होगा तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी, गलत अगर हिंदू भाई होगा तो उसके लिए भी वही कानून है, उसको भी वही सज़ा मिलेगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तान में 100 साल हो गए इस संगठन को बने हुए हैं। 100 साल में ये पहला कदम है कि ऐसा संवाद हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया।